चकोचाव से लोगों ने वोट दिया था, जिस आशना से लोगों ने वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं अभी लोग उसके इंतज़ार में ही हैं। जम्मू डिवीज़न ने बड़े ज़ोरों से भाजपा को वोट दिया था और कश्मीर ने मैक्सिमम सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी और जम्मू के भी दो खित्तों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी सीटें निकाली। बदकिस्मती की बात है, अगर हम देखें तो सरकार भी नाकाम और जो भाजपा अपोजिशन है वो भी नाकाम। हाँ, कामयाब अगर इनमें से कोई है, वही जो लोग एमएलए बने उनको शायद अपनी खिदमत वो कर रहे हैं। लोगों की खिदमत कोई नहीं कर रहा है, अपनी खिदमत कर रहे हैं। लोगों के मसले मसाइल ऐसे ही हैं और सितारा भी उनका कुछ ऐसा आया कि हम तब से कुदरत की मार ही खा रहे हैं। चाहे कहीं सैलाब हो या कहीं और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ 22 अप्रैल को, जिसका आज तक बदकिस्मती से जो इतना बड़ा हादसा अनपैरेलल, आज तक भी किसी को उसकी सज़ा नहीं मिली कि जिनकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स हुई। करने वालों को सज़ा मिली, लेकिन जिनको रखवाली के लिए रखा था, जिन्होंने रखवाली नहीं की, उनका न आज तक पता है, न आता है, न पता है कि उनसे किसने जवाब लिया। अवाम की नज़र में तो आज तक वो नहीं आया। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे, जो भाजपा का एक बहुत बड़ा हर वक्त दावा होता था कि हमने जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे ऐसे बनाए कि यूरोप और अमेरिका भी पीछे रह गए, तो वो भी टाइम फिश हो गया। हमने जब देखा 17 दिन रास्ता बंद रहा। तो जैसे उनके वादे जुमले होते हैं, वैसे उनके काम भी जुमले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए दिन ये कह रही है कि हमारे पास कोई पावर नहीं। 60 एमएलए का सपोर्ट उनको, उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि हमसे कोई काम नहीं होता, तो फिर मैं कहता हूं कि हमारे जो 40 लोग जो 15 मार्च 2020 को हमारे साथ दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री के पास और गृह मंत्री के पास, तो मुझे तो लगता है वो सब शाहसवार ही थे, सिकंदर ही थे कि 40 लोगों ने कम से कम भाजपा की सरकार को वो फैसला बैकडोर पे रखने को मजबूर किया, जिसके तहत 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता था, कोई भी नौकरी कर सकता था। हमारे जाने से, अपनी पार्टी के वजूद में आने से, हमने कम से कम 15 साल की रुकावट तो लगाई कि डोमिसाइल, जो 15 साल यहाँ रहा होगा, जिसको डोमिसाइल होगा वही ज़मीन खरीद सकेगा, वरना जम्मू कश्मीर के वासी आपस में खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। इसी तरह से 100% नौकरियाँ हमने रिज़र्व करवाई थी। ये लोग चाहे 28 लोग जो जम्मू से जीते या 60 लोग जो इनके अगेंस्ट सरकार में बैठे, अगर उनसे इसका एक्सटेंशन तक नहीं हो सकता, जो हम कह सकते हैं जो ये खुद कर सकते हैं, या भाजपा जिसकी अपनी सरकार वहाँ इसको 50 साल तक कर सकते हैं, इससे अच्छी तो वो हिमाचल की सरकार है जिसने अभी 25 साल को 35 साल कर दिया, कि 35 साल का डोमिसाइल कर दिया। मुझे मालूम नहीं है हमारे बच्चों को क्या देखना है आगे। अगर लोग आगे भी इलेक्शनों में इसी तरह से इमोशनल बेसिस पे वोट देते रहे, फिर तो खुदा ही हाफिज है। मुझे ये भी खुशी है अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने जो लास्ट ईयर अपने मैनिफेस्टो में कहा, वही सच आज सबको मानना पड़ता है। आज चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या कोई और जमात है, यहाँ तक कि आज असलियत बीजेपी की भी सामने आई है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं बातों पे आई है। ये ज़रूर है, वो कहते हैं हमारे पास रियासत की सरकार नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, और जब तक हम यूटी है यहाँ तो
निस्फ से ज़्यादा उन्हीं का कंट्रोल भी है और चलता भी उन्हीं का है। अभी फ्लड रिलीफ के लिए जितना नुकसान हुआ जम्मू में, या जितना नुकसान कश्मीर में फ्रूट इंडस्ट्री को हुआ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि 28 लोग जो भाजपा के यहाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास जाके वहाँ कोई स्पेशल पैकेज लाए। किसान को तो वो भी नहीं मिला जो उसका नुकसान हुआ। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जब किसान की बारी आती है या जम्मू कश्मीर में आफत ज़दा लोगों की बारी आती है, वहाँ भाजपा के लीडर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है गवर्नर सरकार बेहतर थी इन इलेक्टेड लोगों की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं या कोई और है। इनको बस एक ही चीज़ आती है, तू मैं करनी, एक दूसरे के साथ तू मैं करें, बाकी कुछ नहीं। आप देख रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क सफ़र कर रहे हैं। टोटल जो अभी तक खर्चा ये दिखा रहे हैं वो 20% के करीब हुआ है, रिलीज़ ही 35% हुआ है। जब सरकार वालों से पूछो वो पक्ष कहता है कि साहब हमें पैसे नहीं हैं। जब अपोजिशन वालों से पूछो तो वो कहते हैं ये खर्चा नहीं करते हैं। अब कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है? लोग सफ़र तो 100% कर रहे हैं। एक मौका अब आया है बाय इलेक्शंस, 1 साल के मुद्दत के बाद इन्होंने की। ये भी बदकिस्मती की बात है। ये भी इन दो जमातों के दरमियान जो खींचातानी है, इसमें नगरोटा वालों ने भी सफ़र किया और बड़गांव वालों ने भी सफ़र किया। एक और मौका है। अब मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आज कम से कम इस वोट से कोई सरकार नहीं बनेगी, कोई सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन आप वाजिया तौर पे एक सिग्नल भेज सकते हो कि ना हम सरकार से खुश हैं और ना हम अपोजिशन से खुश हैं। आज मैं लोगों से अपील करूंगा कि अब जबकि उन्हें बखूबी ये समझ आया कि अपनी पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो सच की सियासत करती है, आज सच को एक मौका देके हमारे कैंडिडेटों को, जो हम यहाँ से भी कैंडिडेट उठा रहे हैं और वहाँ से भी उठा रहे हैं, कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कैंडिडेट्स का नाम ऐलान करेगी। तो हम लोगों से अपील करता हूँ, मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, कि वो आज सच की सियासत का साथ दे दें। इससे कोई हुकूमत नहीं बननी है, लेकिन सच का बोलबाला रहेगा और उन दोनों जमातों को ये पता रहेगी कि हमें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों सियासी जमातों के लिए ऐसा सिग्नल अगर लोग नहीं देंगे तो फिर लोगों को पछतावे के बिना और कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी साहब, मेरा एक क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री इस वक्त ज़वाल से गुज़र रही है। आप देख रहे हैं ये रास्ता इस वक्त 24 घंटे चलना चाहे, अब एक दिन वहाँ से एक दिन यहाँ से चलता है। किराया जो ट्रक का ₹1,00,000 होता था, आज 1,50,000 1,60,000 है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम इनको जो इस चीज़ की सब्सिडी दी जाए ताकि वो फ्रूट इंडस्ट्री भी ज़िंदा रहे। इसी तरह से पैसेंजर जो जम्मू के वासी श्रीनगर जाना चाहते हैं, कश्मीरी जम्मू आना चाहते हैं, रेल लगी तो है, लेकिन 2,000 लोग की कैपेसिटी 2 ट्रेनें चलती हैं टोटल। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि एक तो इसको जम्मू तक एक्सटेंड किया जाए, पूरा जो ये रेल चलती है। नंबर 2, इसको कम से कम 4 ट्रेनें दिन को चलाई जाए, ताकि अब जो आना जाना विंटर में ज़्यादा रहता है लोगों का, और इस रास्ते पे क्योंकि अब कोई भरोसा रहा नहीं है, तो लोग जिनकी रिवायती आदत है कि कश्मीर वाले जम्मू और जम्मू वाले कश्मीर जाते हैं, जिससे ये प्यार मोहब्बत पिछले 75 साल बना रहा है, उसको आगे भी हम कायम रखें। बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर बात पे एक ही जवाब देती है कि हमारे पास स्टेट रूट नहीं है।
लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी निशाना कसती है कि ये सिर्फ एक बहाना है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर सकती है, लेकिन ना काम करने के लिए वो स्टेटहुड मांग रही है? देखिए, दो चीजें हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है। और जहां तक भाजपा की बात है, उन्होंने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखी हुई है। जब घोड़ा चलने लगता है वो लगाम खींच लेते हैं। तो अब क्या करें, सफ़र तो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलती अपनी है। ऐसे लोगों को मैंडेट दिया, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, यहाँ भाजपा को दिया, ये तो चलेगा। सर, एक और सवाल मेरा रहेगा, जैसे हमने पिछले दिनों सुना, बुखारी साहब, मेरा सवाल है कि कहना है स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता कह रहे हैं कि 99.9 पॉइंट जो हैं वो लोग नहीं चाहते कि जहाँ पे स्टेटहुड दर्ज जाए। क्या तुषार मेहता जी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद जितना हम जानते हैं। अगर वो गुजरात के लोगों के बारे में बोलेंगे तो मुझे लगता है उनको मालूम होगी। तुषार मेहता जी बहुत बड़े वकील हैं, हम क्या बताएं, लेकिन एक चीज़ उनको बताएं कि 100% लोग स्टेटहुड चाहते हैं। इस मुद्दे पे हम एक हैं, जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग, और अब लद्दाखी भी हमारे साथ मिल गए हैं। तो ये गलतफहमी वो अपने दिमाग से निकालें। वो कश्मीरी कहावत है, शाल शाल ब्योन ब्योन टूंगी हुई, क्या जहाँ स्टेटहुड की बात है, जम्मू कश्मीर एक है। और आपने देखा होगा दिल्ली वालों, लद्दाख वाले भी हमारे साथ ही एक है। सर, सारी पार्टी सेंटर से रिलीफ की मांग कर रही है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को रिलीफ दे दिया फ्लड्स के बाद। आपकी प्रेस वार्ता में रिलीफ से रिलेटेड जो है वो कोई डिमांड क्यों नहीं है? आप शायद लेट आए, इसीलिए प्रेजेंट अगर होते तो मैंने पहले यही कहा, रिलीफ पे मैंने बात की ऑलरेडी, मैंने कहा। आप लेट आए, आपने नहीं सुना। फिर दरबार मूव की बात करें तो मैनिफेस्टो में होना चाहिए, दरबार मूव फुल होना चाहिए। ये कि ये ज्यादती है, ये भाजपा ने हमारे साथ ज्यादती की है, उनको दरबार मूव होना चाहिए, पूरा दरबार मूव होना चाहिए। इसमें क्या है, ये तो भाजपा ने वैसे ही अपना पता नहीं क्या, वो कहते तो हम जम्मू वालों के वो कहते तो हैं हम जम्मू वालों के हमदर्द हैं, लेकिन उन्होंने जम्मू वालों की पीठ में तो कील ठोक दिया। सर, एलओपी सुनील शर्मा कहते हैं कि आपको स्टेटहुड सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि आप कश्मीरियों का खून बहा सके। वो पता नहीं मुझे सुनील शर्मा साहब कहाँ से ये बयान देते हैं और किसके लिए ये बयान देते हैं, कम से कम हमें तो ये मालूम नहीं है। हमारा खून तो इन्होंने भी चूसा और उन्होंने भी चूसा, ये सब जो आते हैं ये सब चूसते हैं। कोई हम बेगुनाह लोग जेलों में हैं। पहलगाम वाक़या जो हुआ उसके बाद सरकार ने कहा कि हमने उस वाक़े के लोग पकड़ लिए, लेकिन शक के जुमरे में 600 नौजवान अभी बंद है। अगर पकड़े गए, मारे गए लोग, जिन बेचारों को शक के बिना पे पकड़ा है, उनको तो छोड़ो। सर, उनका तो पता भी नहीं है वो कहाँ पर सर उन्हें डिटेन किया गया। बात सही है, आप भी कह रही हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मुझे इतनी पता है कि कुछ कठुआ के जेल में रखे गए हैं, कुछ पुंछ राजौरी के जेलों में रखे गए हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से बाहर रखे गए हैं। एलओपी साहब को वो चीज़ हमें बोलनी चाहिए। क्यों, एलओपी साहब के पास तो हर लिस्ट होगी। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, एक विधायक इस समय जेल में, कठुआ जेल में है, महराज मलिक, पीएसए के तहत बहुत ज्यादती है उसके साथ, ये बात सही है। शायद जो उन्होंने जिस तरीके की बातें उन्होंने की, शायद वो अच्छी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ पीएसए लगाना जायज़ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने तो खुद ही मैनिफेस्टो में कहा था कि पीएसए हटाएंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज। देखिए, मैं तो उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ वो क्यों नहीं हटा रहे हैं। लेकिन बात वही आएगी जब उनको आप कहोगे वो तू मैं करेंगे कि वो तो सेंटर के पास लॉ एंड ऑर्डर है, हम तक है नहीं, वो तो गवर्नर साहब ने ये लगाया। तो मैंने कहा ना, ये तू मैं ही अब हमें चलाते रहे। वो तो देखो, ये मैं शुरू से आपको ये कहता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी फॉर्मेशन हो, जब तक वो दिल्ली के साथ नहीं चलेगी, वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब कोई कोवर्टली चलेगा, कोई ओवर्टली चलेगा। बाकी बात तो सच यही है कि इनको उनके साथ ताउन करके चलना पड़ता है, और तभी ये
उसकी ये भी वजह है कि हम जोग्राफी तौर पे पाकिस्तान के नज़दीक है, चाइना के नज़दीक है। आप देखिए मुल्क के किसी हिस्से पे इसका असर नहीं है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट असर होगा। जैसे आपने कहा कि डोमिसाइल की बात की कि यहाँ पे ज़मीन 15 साल कम से कम जिनके पास होगा वो और यहाँ पर, लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए जो हमारे यहाँ के युवा है, अगर अपना रोजगार वो लगाते हैं तो नगर निगम वाले उनकी वो रेडी पड़ी उठा देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बाहर के जो प्रवासी लोग हैं उनका आप देखो फ्लाईओवर के नीचे वो वहाँ मैडम बात आपने सही की। बात यही है, उनको बसाने वाले भी भाजपा वाले लोग हैं। बाहर से जो लोग यहाँ हम पे हुकूमत कर रहे हैं वही लोग हैं, वही लोग उनको ला रहे हैं। वही तो हम जम्मू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वालों जाग जाओ। कश्मीर आते आते उनको काफ़ी टाइम लगेगा और अब तो रास्ता भी कट गया, अब तो रास्ते भी नहीं लगता है, रास्ते ही कट गए। तो क्या कर रहे हो, ये तो आपकी टांगों के नीचे पहुंच गए है। जब जाग नहीं जाओगे, इनको फिर बार बार वोट दोगे तो यही होगा। बुखारी साहब, कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देगा वो गद्दार होगा या बिकाऊ होगा। उन्हें किस बात से डर है राज्यसभा चुनाव को लेकर? मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और इस पे हम वोट के बाद ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाला है। इसमें मसाला इतना है, सब नंगे हो जाएंगे, सब के चेहरे नंगे हो जाएंगे। आज की तारीख में आप जम्मू कश्मीर की दशा, दिशा और दुर्दशा को कैसे देखते हैं? आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछोगे तो हमारे नौजवानों का फ्यूचर मदहोश दिख रहा है, जम्मू कश्मीर की मईशत का फ्यूचर मदहोश दिख रहा है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का फ्यूचर मदहोश दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सीरियसनेस से इन मुद्दों पे सोच रही, और स्टेट गवर्नमेंट तो